हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो गाइज आज है सीरीज़ का लास्ट डे। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग और थैंक यू कि आप लोग ने मेरे पैशन में इतना साथ दिया और मैंने इस डेक को इतना पैशनेटली बनाया था ताकि मैं ये सीरीज़ को चालू कर सकूं। तो ये सीरीज़ में बचे डीएफ के सिर्फ 5 कार्ड्स, 4 या 5 कार्ड्स, और मैं ये सारे कार्ड्स आज लेने वाली हूँ और इस सीरीज़ को यही ख़त्म करने वाली हूँ। तो आज हमारा लास्ट डे है और आर्कएंजल गैब्रियल के भी जितने कार्ड्स आएंगे वो लेकर के हम आज की लास्ट हीलिंग को अंजाम देंगे। तो गाइज लेट्स स्टार्ट। ऑल्सो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपकी कितनी हीलिंग हुई है सीरीज़ सुनने से और आपको कितना फ़ायदा मिला। मुझे ज़रूर बताइएगा, रिव्यू ज़रूर दीजिएगा जो रेगुलरली इस सीरीज़ को देख रहे थे। और फिर देखेंगे गाइस कुछ महीनों के बाद फिर से मैं अगर कुछ गाइडेड होंगी सीरीज़ करने के लिए। तो वैसे तो मैं चक्रा सीरीज़ सोच रही थी कि भाई रोज़ एक चक्रा के बारे में डिस्कस करें, लेकिन वो अब शुरू तुरंत नहीं कर पाऊँगी मैं क्योंकि गणपति और ये सब फेस्टिव सीज़न है। तो मैं इसको जब गाइडेड फील करूँगी तो वो एक ही डेक होगा और हम उसी चक्रा के बारे में बात करेंगे और उसी हीलिंग के बारे में बात करेंगे। और वो तो बहुत ही बड़ा डेक है तो बहुत ही ज़्यादा वीडियोस हो सकते हैं उसके। गाइज मुझे आज तो गाइडेड ही है तो एक चक्रा का कार्ड आज निकाल ही देते हैं। आज के लास्ट डे पे हमको क्या हीलिंग करनी चाहिए और डिवाइन हमको आगे हीलिंग के लिए क्या गाइडेंस देते हैं। पहले मैं सिर्फ इसी के साथ करने वाली थी और आज मैं काफ़ी ज़्यादा डेक्स यूज़ करूँगी क्योंकि आज लास्ट डे है। मुझे ज़रूर बताइएगा वाई आर यू सो डिफेंसिव अराउंड मी। तो डीएफ ये डीएम को कहना चाहती है कि इतना डिफेंसिव क्यों रहते हो मेरे साथ, मुझे मौका क्यों नहीं देते, मुझसे बात ढंग से क्यों नहीं करते, हर चीज़ जो मैं बोलती हूँ उसको गलत सेंस में क्यों ले लेते हो, क्यों मतलब चांस ही नहीं देना चाहते तुम, क्यों मतलब झगड़ा करते रहते हो, क्यों हर सुनते हो सिर्फ जवाब देने के लिए। तो ये सब बातें आई वॉज गाइडेड टू यू, आई वॉज बीइंग शोन साइंस अबाउट यू, सो आई एक्सेप्टेड यू एज यू आर। तो डीएफ कहीं ना कहीं यही बोल रही है कि डीएम को कि मेरे को बताया गया था कि तुम मेरे ट्विन फ्लेम में, मेरे को गाइड किया गया था तुम्हारे तरफ, मैं खुद से नहीं आई थी, मुझे डिवाइन की मर्जी है ये, मुझे बोला गया था कि तुम मेरे लिए बनाए गए हो इसलिए मैंने तुम्हें एक्सेप्ट किया था। ठीक है, डीएफ बहुत कड़वी बातें बोल रही है आज और डीएफ अपने दिल का फाइनली लास्ट डे है तो बहुत कुछ बोल रही है। आई एम नॉट ब्लाइंड टू नॉट बी एबल टू सी हाउ यू आर ट्रीटिंग मी एंड इट हर्ट्स बट आई सी द बिगर पिक्चर एंड यू डोंट। तो कहीं ना कहीं डीएफ लास्ट डे पे ये भी कहना चाह रही है कि मैं ब्लाइंड कभी नहीं थी, कि मुझे ये नहीं दिखाई दिया या समझ में आया कि तुम कैसे मुझे ट्रीट करते हो और तुम मुझसे कैसे बात करते हो और कितने रूड हो तुम मेरे साथ, कितना हर्ट होता है मुझे, ये मैं फील कर सकती हूँ। ठीक है, लेकिन मैं ये सब सुन के भी चुप रहती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि किसी न किसी दिन हमारा फ्यूचर में यूनियन होगा और कहीं ना कहीं तुम मेरे लिए बनाए गए हो, ये चीज़ मेरे को दिखाई गई है और ये चीज़ मैं मानती हूँ और तुम नहीं। ठीक है, व्हेन आई एम विथ यू आई फील सेफ एंड आई फील एट होम। तो कहीं ना कहीं डीएफ कह रही है कि मैं जानती हूँ और मुझे भी ये लगता है कि भाई मैं तुम्हारे साथ सेफ रहूँगी, मेरा फ्यूचर, हमारा फ्यूचर साथ में है, तुम मुझे घर की तरह महसूस कराते हो। तो सिर्फ ये नहीं है कि मुझे भगवान ने बताया था इसके लिए मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये चीज़ को डीएफ क्लियर कर रही है उसी के नीचे कि भाई ऐसा नहीं है कि इससे एक्सेप्ट कर लिया है कि तुम ही हो, और उसके साथ साथ ये भी है कि मुझे भी अच्छा लगता है, मुझे भी तुम्हारे साथ रह के घर में फील होता है, बट जो तुम्हारा एटीट्यूड है वो मुझे कम्प्लीटली अच्छा नहीं लगता, हर्ट करता है और मुझे दिखाई देता है कि तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, गोस्ट कर रहे हो, ब्लॉक कर रहे हो, सब कर रहे हो, लेकिन मैं तभी भी चुप रहती हूँ क्योंकि मुझे बिगर पिक्चर दिखाया गया, मुझे बताया गया कि तुम्हें ट्विन फ्लेम हो और कभी ना कभी तुम हील होके आओगे और तुम्हारा यूनियन होगा। ठीक है, इस वजह से मैं चुप ही रहती हूँ। तो गाइस यहाँ पे वाओ, दो चीज़ें हैं।
जो आर्कएंजल गैब्रियल आज कहना ही चाहते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू डिड इट। आपने ये सीरीज में ये कार्ड लास्ट में आना तो आपके लिए बहुत बड़ा अपने आप को ताली दो, तालियां मारो अपने लिए, अपने आप को पैट करो बैक पे कि आपने ये सीरीज़ को कंप्लीट कर लिया है। इस सीरीज़ में जितना भी इनर वर्क बताया गया था, आपको दिया गया है, आपने किया है। और आज के बाद डीएम आर्कएंजल गैब्रियल यही बोल रहे कि लिसन ओनली टू लव। ठीक है, तो ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग सब क्लियर हो गई है, तो सुनो ये रीडिंग्स और ये सब सिर्फ इसीलिए ताकि तुम अपने डीएम को अनकंडीशनली लव कर सको और डोंट अलाउ फियर टू डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम योर डिवाइन मिशन। तो साफ साफ डीएफ को ये गाइडेंस दिया है कि आप लोग ने इतना बड़ा सक्सेस कर लिया है, आपने ये बैरियर को भी पार कर लिया, आपने अपने मिसअंडरस्टैंडिंग्स को ठीक कर दिया है। और आज के बाद कभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स के लिए क्रिएट करने के लिए मत सुनना है। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो तो वो चीज़ को कि मैं बोलूँ कि नहीं बोलूँ अपने डीएम को ऐसा, या मैं कंप्लीट करूँ या नहीं करूँ, ये मुझसे छोड़ के चला जाएगा अगर मैं कुछ बोल दूँगी, इस इंटेंशन से कभी मत रहना। साफ साफ प्यार से समझा देना और सुनना भी सिर्फ प्यार से, मिसअंडरस्टैंडिंग्स के लिए नहीं। और ऑल्सो कि अपने डिवाइन मिशन से अपने डर को आपको भटकाने मत देना। तो गाइज़ ये आर्कएंजल गैब्रियल ने तो ऑलरेडी थम्स अप दे दिया और ये चीज़ को कंप्लीट कर दी है। तो हम इसको आगे के गाइडेंस के लिए देखते कि एंसेस्टर्स हमको क्या कहते हैं, क्या गाइड करते हैं कि आगे हमको किस हीलिंग्स की तरफ फोकस करना चाहिए, क्या करना चाहिए हमें अपने लाइफ में इसके बाद, ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स को सॉर्ट करने के बाद। तो यहाँ पर आया है द एवर अनफोल्डिंग रोज। तो आपने अपने इस चीज़ में जो आपके अंदर, आपके हार्ट में एक रोज़ जैसा है जिसको आपने खोल दिया है, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें आपके लिए खुलेंगी, आपके लिए होंगी। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि इट इज़ हैपनिंग फॉर यू एंड नॉट अगेंस्ट, नॉट टू यू। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि जो भी हो रहा है आपके फ़ायदे के लिए हो रहा है, और ये जो भी हुआ आपके फ़ायदे के लिए हुआ, आपके अगेंस्ट नहीं। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है लॉन्गिंग फॉर होम द ओरिजिनल लाइट वर्कर्स। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अभी आपको अगर 717 आ रहा है आपके लिए, तो कहीं ना कहीं ये भी हो रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे बिलोंग नहीं करती हूँ। और अगर आपको ऐसा लग रहा है तो ये आपकी अवेकनिंग हो रही है। ठीक है, आप ऑब्वियसली यहाँ पे नहीं बिलोंग करते हो, आप बहुत ज़्यादा एक एनर्जेटिक क्रीचर हो, आप एक बहुत ज़्यादा दूसरे यूनिवर्सेस से आए हो, आप एक ओल्ड सोल है, आप एक लाइट वर्कर है, आप एक स्टार सीड है, तो बहुत कुछ है। और आपको आपके लाइफ पाथ में आप ऑलरेडी आ चुके हो, और जो आप कर रहे हो वही आपको आगे करना चाहिए। आपने अपना डायरेक्शन ऑलरेडी चुन लिया है, और आप जो सोच रहे हो अपनी ज़िंदगी में आप वही सही काम कर रहे हो, आपका लाइफ पर्पस ही आप फॉलो कर रहे हो। तो ओवर थिंकिंग करना छोड़ दो और सही वही रास्ते पे सीधा चलते चलो, यही रास्ते पे ट्विन फ्लेम जर्नी पे, इसमें कोई डाउट्स मत रखो। और बहुत कुछ सिचुएशंस आपकी लाइफ में आगे भी अनफोल्ड होंगी, और याद रखना कि वो आपके फ़ायदे के लिए और ये आपके अगेंस्ट नहीं। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे गाइज़ कल नॉर्मल वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।